नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मेघराज टेलर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सहाड़ा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षाओं में हम मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षाओं में हमने मूल अधिकारों के बारे में जिस पर चर्चा की, उनके अंदर था समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। और तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। आज हम उनसे अगले 3 मूल अधिकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। दूसरा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। और तीसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। आज इन तीनों ही मूल अधिकारों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम धर्म के अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। हमारा देश बहुधर्मीय देश है, इसलिए हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता होना बहुत ही आवश्यक है। संविधान निर्माताओं द्वारा इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, जो अनुच्छेद 25 से 28 में देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम जब अनुच्छेद 25 को देखते हैं तो उसके अंदर जो स्वतंत्रता दे रखी है, करण की स्वतंत्रता। इसके अंदर हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 25 में यह लिखा हुआ कि कोई भी नागरिक, जो भारत का नागरिक है, वे कोई भी धर्म अपना सकता है, उसको स्वीकार कर सकता है, उसका अंगीकार कर सकता है। यानी भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अंगीकार कर सकता है, उसका अनुसरण कर सकता है और उसका प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25 में आगे लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति के अंदर या किसी के अंदर किसी भी प्रकार के भेदभाव किए बिना पूजा अर्चना करने का अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 25 अंत्यकरण की स्वतंत्रता, जिसके अंदर लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अंगीकार कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 हमें यह बताता है, जिसके अंदर हमें स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता, यानी किसी धर्म के अनुयायियों द्वारा, कोई भी धर्म के जो अनुयायी है वह धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। कोई भी धर्म है, उस धर्म से संबंधित किसी प्रकार की संस्थाओं का स्थापना कर सकते हैं तथा धार्मिक कार्यों का प्रबंध वे कर सकते हैं। तथा जो धार्मिक अनुयायी है वे चल व अचल संपत्तियों का स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। चल हो चाहे अचल, किसी प्रकार की जो संपत्तियां है उनका स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं तथा कानूनी रूप से विधि अनुसार उनका क्रियान्वयन कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 हमें बताता है कि धर्म के संबंध में प्राप्त राशियों के या धन के संबंध में करों के संदाय में स्वतंत्रता, यानी धार्मिक रूप से या धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए किसी प्रकार का धन प्राप्त होता है, तो या उस धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए किसी प्रकार के का व्यय होता है, तो उसके लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए व्यक्ति को या उस संस्था को बाध्य नहीं किया जा सकता है, उन करों में छूट प्रदान की जाएगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 28। 28 हमें बताता है राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक,
यानी कि जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था है उनके अंदर किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, उनमें धर्म संबंधी शिक्षा देने पर रोक होगी। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य निधि से यानी कि राज्य के रुपयों से किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती तथा साथ ही उन शिक्षण संस्थानों में जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है या राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं उनमें भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो इस प्रकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, इसके अंदर 4 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 के अंदर जब हम देखते हैं तो अंतःकरण की स्वतंत्रता देखने को मिलती है। अनुच्छेद 26 के अंदर धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। अब आगे हम देखते हैं तो 5वां जो अधिकार है हमारा वह है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। इस अनुच्छेद के अंदर, इस अधिकार के अंदर जब हम देखते हैं तो अनुच्छेद 29 हमें बताता है, अनुच्छेद 29 बताता है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो व्यक्ति है, लोग है या समूह है, वे अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 29 तथा उनके साथ राज्य सरकार के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनके अंदर भाषा, जाति, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो इसका अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद जब हम देखते हैं तो उसके अंदर हम पाते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना तथा उनका संचालन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30। इस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के जो नागरिक है वह अपनी इच्छा अनुसार अपनी संस्कृति को बचाने के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं तथा उनका संचालन कर सकते हैं। तो इस मौलिक अधिकार के अंदर हमने देखा जो है सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। इसके अंदर अनुच्छेद 29 ये कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन का अधिकार। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में हमें बताता है। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा जब संविधान के अंदर मूल अधिकारों का वर्णन किया गया तो उन्होंने कहा कि मूल अधिकार बनाने के साथ साथ इनको लागू करने की व्यवस्था होना आवश्यक है। जब तक ये मूल अधिकार लागू नहीं होंगे तो इनका बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, इसलिए इनके लागू करने की व्यवस्था की गई। इसके तहत उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने के लेख जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। साथ ही इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर नागरिकों को यह अधिकार मिल गया कि अगर सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू नहीं किया जाता है तो वे न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को देखते हुए जब डॉक्टर भीमराव ने एक बार कहा कि मुझे अगर कोई पूछे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है तो मैं इस अनुच्छेद के अलावा किसी और अनुच्छेद की ओर इशारा नहीं करूंगा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा तक कहा है। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसका कहा है तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 के अंदर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
इनके अंदर जो रिट है वे निम्नलिखित है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के अंदर या ये रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसे ये लगता है कि मुझे अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है, तो वे न्यायालय में इस प्रकार का दावा कर सकता है, जिसके बाद में न्यायालय उसको गिरफ्तार करने वाली संस्था या व्यक्ति को यह आदेश जारी करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित समय अवधि के अंदर हमारे सामने उपस्थित करे, जिससे कि न्यायालय ये तय कर सकते हैं कि उसको कानूनन रूप से सही गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है। अगली जो रिट है वह है परमादेश। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार की रिट जारी करती है और उस अधिकारी को अपने कर्तव्य को निर्वहित करने के लिए आदेशित कर सकती है। अगली जो रिट है वह है प्रतिषेध। प्रतिषेध रिट न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है वह हाई कोर्ट को जारी करता है, हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। और इस रिट को उस समय जारी किया जाता है जब किसी ऊपरी न्यायालय को यह लगता है कि यह जो मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है या चल रहा है, वह मामला उस न्यायालय के अंदर या उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो ऊपरी न्यायालय उस न्यायालय को यह आदेशित कर सकता है कि आप इस मामले की सुनवाई बंद कर दें। तो इस प्रकार की जब रिट जारी की जाती है तो उसे कहते हैं प्रतिषेध। अगली जो रिट है वह है उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट उस समय जारी की जाती है, यह भी ऊपरी न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। इस रिट के तहत ऊपरी न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट अपने न्यायालय को ये रिट जारी करता है, तो ये कहता है कि आपके न्यायालय में जो मामला विचाराधीन है, जिस बात की आप सुनवाई कर रहे हो, वे आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है और इस मामले की सुनवाई हम करना चाहते हैं। और कोई भी मामले में इस प्रकार की रिट जारी की सकती है, चाहे क्षेत्राधिकार का मामला हो या न हो, कि इस मामले की सुनवाई हम करेंगे, तो अधीनस्थ न्यायालय से वह मामला वे अपने पास मंगवा सकती है। ऊपर भेज देना, उत्प्रेषण का मतलब ऊपर भेज देना। तो उत्प्रेषण रिट ऊपरी न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को उस मामले को अपने पास यानी ऊपर भेजने के लिए जारी की जाती है। अगली जो रिट है वह है अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा, यह रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी की जाती है जब कोई सरकारी व्यक्ति या अर्ध सरकारी व्यक्ति किसी पद को ग्रहण किया हुआ हो, तो न्यायालय ये उसे पूछ सकती है कि आप इस पद को किस अधिकार से ग्रहण किए हुए हो। अगर वह उसका सही कारण नहीं बता पाता है तो न्यायालय उसे पद विमुक्त भी कर सकती है। तो ये होती है अधिकार पर्चा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने के अधिकार प्रदान करता है, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जाना जाता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर जो 5 प्रकार की रिटें हैं वे इस प्रकार से है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण, 5वीं अधिकार पर्चा। तो ये 5 रिटें है। भारतीय संविधान के अंदर जो मूल अधिकार दिए हुए थे उनके बारे में हमने एक एक करके विस्तार से चर्चा की। अगली कक्षा में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।